नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम निबंध पढ़ेंगे डिजिटल युग में अनुशासन का बदलता स्वरूप। अनुशासन से संबंधित हमने पहले भी निबंध पढ़ा है, साहित्य से संबंधित निबंध हमने पढ़ा है, कृषि से संबंधित पढ़ा है, उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण विविध संरचनाएं हैं उन पर निबंध पढ़ा है, जिससे संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल युग में अनुशासन का बदलता स्वरूप। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन एक ऐसी विधा है जिसमें कर्तव्यों का पालन नियम के साथ किया जाए, उसे ही हम अनुशासन बोलते हैं। यानी पूर्णतः नियमबद्ध होकर कोई भी कार्य करना। जैसे आर्मी है, हमारे जो जवान हैं, कहा जाता है कि मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिलिट्री डिसिप्लिन की हमेशा तारीफ की जाती है। कारण क्या है कि उनका जो नियम है, उनके जो कर्तव्य पालन है, उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। यानी कुछ तो उनमें अलग होता है। अब यहाँ पर बात आती है डिजिटल युग की। तो डिजिटल युग यानी जो अभी डिजिटलीकरण हुआ है, तो यहाँ पर भी आप लोगों की, हमारी, हम सब की, समाज की जिम्मेदारियां बदली हैं। हम सब के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि ज़रूरी हैं, गतिविधियां ज़रूरी हैं, नियम भी उसके अलग होने चाहिए। यानी जो नई जिम्मेदारियां हैं उनके नियम अलग होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। आप फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक पर आप कुछ ऐसा कृत्य न करो जो दूसरों को दिक्कत दे, कुछ ऐसा न करो। तो ये कहीं ना कहीं से अनुशासन में रह के ही तो चलाना है। यानी अपने जीवन के नियमों को, कर्तव्यों का पालन करके तो फेसबुक चलाने की बात कही जा रही है। उसी पर हमें इसमें बात करनी रहेगी। क्लास को पूरा देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम पूरा निबंध समझ लेंगे, क्योंकि निबंध रट तो आप कभी सकते नहीं है भाई, समझना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम एक रूपरेखा बनाएंगे जो हमें मदद करेगी हमारे निबंध को पूर्ण करने में। रूपरेखा एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम अपने निबंध की एक आउटलाइन बना लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें लिखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जिससे कि जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें आसानी रहती है। 3 भागों में हमारा निबंध जाएगा: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी 100 शब्द के आसपास की रहने वाली है, जिसमें हम यह बताएंगे कि डिजिटल युग में अनुशासन होता क्या है। इसके बाद मुख्य भाग पर आएंगे। मुख्य भाग में हमारा पूरा निबंध रहेगा, जिसको हम पूरे बेहतर प्रारूप में लिखेंगे। भाषा शैली हमारी बेहतर होनी चाहिए। पैराग्राफ में लिखेंगे, बिंदुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, हेडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है हम समझाने में आपको हेडिंग और पॉइंट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको वहाँ नहीं करना है। इसके बाद निष्कर्ष पर जाएंगे और निष्कर्ष में हम पूरे निबंध का निचोड़ लिख देते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा क्या है। प्रस्तावना, इसमें हम बात करेंगे डिजिटल युग और अनुशासन की नई परिभाषा की, कि डिजिटल युग क्या है और उसमें अनुशासन किस प्रकार नई तरीके से परिभाषित हुआ है। इसके बाद मुख्य भाग में हम तकनीक की बात करेंगे, स्वतंत्रता का द्वंद्व की बात करेंगे। आजकल हर किसी को लगता है कि वह स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकता है। क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप जो चाहें कर सकते हैं, या आपके लिए कुछ नियम हैं, आपके लिए कुछ कर्तव्य हैं? क्या ऐसा कुछ है? इसको हमें बात करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे जीवन के डिजिटल जीवन में अनुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया और समय अनुशासन का संकट क्या आता है, किस प्रकार से अनुशासनहीनता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा और कार्य संस्कृति में अनुशासन का स्वरूप क्या होता है। जो हमारी शिक्षा है उसको हम देखेंगे और किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है उसमें अनुशासन का स्वरूप होना चाहिए। फिर हम सूचना की अधिकता की बात करेंगे, आत्मनियंत्रण की चुनौती की बात करेंगे कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं और क्या उसमें चुनौतियां आती हैं। फिर हम डिजिटल अनुशासन के सकारात्मक पहलू देखेंगे। आधुनिक समाज में नैतिक अनुशासन का पुनर्निर्माण किस प्रकार होता है, इस पर बात करेंगे। और अंत में निष्कर्ष निकाल लेंगे, जिसमें हम यह बात करेंगे कि पूरे निबंध का निचोड़ हमने क्या देखा, किस प्रकार हमने अनुशासन को समझा, किस प्रकार हमने डिजिटल अनुशासन को समझा। ये चीज़ें हम इसमें लिखने वाले हैं। साथियों, जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग चलती है, उसको भी जरूर देखा करिए। करंट अफेयर हमने शुरू किया, उसको भी देखा करिए। तो करंट अफेयर ऐसे रहते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लाभदायक होने वाले हैं। क्लास पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास आपको बराबर मिलती रहे। सबसे पहले निबंध देखते हैं, टॉपिक क्या है। डिजिटल युग में अनुशासन का बदलता स्वरूप। पैराग्राफ में लिखेंगे हम लोग,
जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आपको पैराग्राफ ही रखना है। दूसरी चीज़ है, कोई भी बात बार बार रिपीट नहीं करनी है। निबंध हमारा जो टॉपिक दिया गया है उसी के अंदर रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाएगा। वर्तमान युग को डिजिटल युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब जीवन का हर क्षेत्र तकनीक से संचालित हो रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य की सोच, व्यवहार और दिनचर्या को गहराई से प्रभावित किया है। पहले अनुशासन का अर्थ था समय पर कार्य करना, मर्यादा में रहना, सामाजिक नियमों का पालन करना। लेकिन डिजिटल युग ने अनुशासन की इस पारंपरिक परिभाषा को बदल दिया। आज अनुशासन केवल व्यावहारिक नहीं बल्कि डिजिटल जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो यह हमने प्रस्तावना में एक बहुत संक्षिप्त में बात बता दिया कि डिजिटल अनुशासन क्यों आवश्यक है। अब हम समझते हैं मुख्य भाग को। डिजिटल युग ने मनुष्य को अद्भुत स्वतंत्रता दी है। अब कोई भी व्यक्ति ज्ञान, सूचना और संवाद तक तुरंत पहुंच सकता है। यह स्वतंत्रता विकास का प्रतीक है, परंतु यही स्वतंत्रता यदि नियंत्रणहीन हो जाए तो अनुशासनहीनता का रूप ले लेती है। एक छोटी सी आपको हम बात बताते हैं। जैसे आप जो चाहें वो पोस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहें पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान है नहीं है, लेकिन आप संवाददाता बन सकते हैं। संवाददाता मतलब जो विचारों को व्यक्त करे। क्या आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो लिख सकते हैं? यदि समाज में आग लगाने वाली कोई बात है तो आप उसको क्या कहीं लिख सकते हैं? शायद नहीं। आपके ये अनुशासनहीनता हो जाएगी। आपको एक जिम्मेदारी के साथ उस चीज को प्रयोग करना रहेगा। आज स्क्रीन पर अधिक समय बिताना, सोशल मीडिया की लत, असंयमित व्यवहार, विचार विनिमय, असत्य जानकारी फैलाना आधुनिक अनुशासन की बहुत बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। कई बार क्या होता है, लोग चूंकि सामाजिक मुद्दा है, बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। कई बार आपने देखा होगा किसी भी लड़की का या किसी भी महिला का लोग चरित्र उछालने लगते हैं सोशल मीडिया पर, या उसकी जो प्राइवेट फोटो होती हैं वो डालने लगते हैं, ये तस्वीरें भेजने लगते हैं, उसको जैसे कहते हैं बदनाम करने की नीयत से करने लगते हैं। क्या वह जायज है? अगर वो ये बात बोलें कि फेसबुक मेरा है, रिचार्ज मेरा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, क्या ये जायज है? यानी वो अनुशासनहीनता में ही आएगा। वो एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे वो समाज में बाधा बन रहे हैं। ऐसे लोग अनुशासनहीन माने जाते हैं। अब अनुशासनहीनता का केवल मतलब यही नहीं बचा कि आपको जो काम मिला है वो आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी आप बैठे हुए हैं तो आप अनुशासनहीन हो गए। आप बैठकर भी यदि कोई गलत काम कर रहे हैं तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। तकनीक और स्वतंत्रता का यह द्वंद्व मनुष्य को नई दिशा दे रहा है। पहले अनुशासन बाहरी नियंत्रण से आता था, जैसे परिवार, विद्यालय या कार्यस्थल की सीमाएं। अब यह नियंत्रण अंदर से यानी आत्म अनुशासन के रूप में हो गया है। डिजिटल दुनिया में कोई हमें रोकने नहीं आता है। हमें खुद तय करना होता है हमें क्या करना है, कितना समय देना है और किस हद तक तकनीक पर निर्भर रहना है। यदि आपने क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बराबर क्लास मिलती रहे। डिजिटल जीवन में अनुशासन की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। अब देखो, ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहले क्या था, पहले मान लो आपने कुछ गलत किया तो आपके विभाग ने आपको दंडित कर दिया और आप अनुशासनहीनता में आ गए, आपको सस्पेंड कर दिया गया, जो भी है कर दिया गया। अब खतरा और ज़्यादा आपके साथ बढ़ गया है। आप सस्पेंड होने के बाद खाली बैठे हैं, और जब खाली बैठे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी कहाँ कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर। यानी पहले आपकी हरकत से आपका विभाग परेशान था, अब आपकी हरकत से एक पूरा पूरा समाज परेशान होगा। ये चीज़ जो है ये बहुत खतरनाक है। यानी आत्म अनुशासन हमें यहाँ लाना है कि कितनी देर क्या चीज़, क्या हमें फैलाना है, क्या हमें रखना है, क्या हमें आगे बढ़ाना है, क्या नहीं बढ़ाना है। ये चीज़ें अब ज़्यादा गहरी हैं। आज हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो उसके विचार, समय और भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है। यह नियंत्रण तभी संतुलित रह जाता है जब व्यक्ति में आत्म संयम हो। रात में मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नींद और स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। लगातार सूचनाओं की बाढ़ एकाग्रता को तोड़ देती है। इसलिए डिजिटल युग में अनुशासन का पहला नियम है डिजिटल सीमाएं तय करना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये खुद से वादा करना पड़ेगा। देखो, जैसे मान लो आप खाली बैठे हर टाइम फ़ोन चलाते रहते हैं, आप उसमें कुछ ढंग का तो कर नहीं रहे हैं। आपको ये समय निर्धारित करना पड़ेगा कि किस समय हमें फ़ोन इस्तेमाल करना है, किस समय हम क्या करना है, किस समय किताबों से दोस्ती करनी है, किस समय हमें बात करनी है, कितना हमें रील्स देखनी है, या हमें खुद को बताना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको कोई बाहर से कोई गाइडलाइन नहीं मिलने वाली है। आप हर समय रील देखें,
आप हर समय अपना टाइम खराब करते हैं तो ये आप अपना नुकसान करते हैं। यानी यहाँ पर आपको आत्मसंयम रखना होगा। सोशल मीडिया और समय अनुशासन इस युग का सबसे बड़ा प्रश्न है। पहले समय प्रबंधन बाहरी कार्यक्रमों पर निर्भर था, अब यह ऑनलाइन दुनिया के प्रभाव में है। नोटिफिकेशन और स्क्रॉल ने मनुष्य के ध्यान को बिखेर दिया है। लोग क्षणिक मनोरंजन में अपना बहुमूल्य समय गंवाते हैं। अनुशासन अब यह नहीं कि आप समय पर उठें या काम करें, बल्कि यह है कि आप अपने समय को अनावश्यक डिजिटल गतिविधियों से बचाएं। एक मैं आपको अपनी आदत बताता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी अच्छी है कि बुरी है। मैं किसी से चैट नहीं करता हूँ, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है चैट करना, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या वो सामान्य मैसेज में हो। मुझे ये लगता है कि जितनी देर में मैं आपको चैट करके कोई बात बताऊंगा, उतनी देर में मैं आपसे फ़ोन पे बात करके बात क्लियर कर लूँगा, बात ख़त्म कर दूंगा। भाई जैसे मान लो आपने मुझे मैसेज किया, फिर हमने आपको मैसेज किया, फिर आपने किया, फिर ये सब करते करते आधे घंटे हो गए। मैंने क्या किया, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने आपको सीधे फ़ोन किया, आपसे बात किया, हम एक दूसरे की बात से सहमत हुए, 5-7 मिनट जो लगे वो लगे और उतने में बात ख़त्म हो गई। मुझे ये तरीका थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने अपने जीवन में फ़ोन को थोड़ा किनारे रखने का प्रयास शुरू किया करना। शुरुआत में मुझे दिक्कत हुई। दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हम पहले इससे बहुत ज़्यादा बंध चुके हैं। इतने ज़्यादा इससे बंध चुके हैं कि हम इससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। हालाँकि जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे घर में फ़ोन नहीं था। मेरे घर में फ़ोन अभी थोड़े दिन पहले लिया गया। तो ऐसा नहीं कि हमारी ये बहुत बचपन की आदत है जो हम नहीं छोड़ पाए। लेकिन हमारी ये ऐसी लत हो गई कि हम कम समय में ही इसके साथ बंध गए। तो उसको धीरे-धीरे छोड़ना हमें बड़ा मुझे ज़रूरी लगा। और अपने जो और समय है, हमारा जो काम और है, दूसरे काम जो हमारे हैं, हम उसमें अपने समय को विभाजित कर दिए और हम उस समय में अपने काम करते हैं, ना कि उस समय में हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये ठीक लगा और कहीं न कहीं से ये अनुशासन लाना ज़रूरी भी है। हर विद्यार्थी को लाना ज़रूरी है, हर वर्किंग को लाना ज़रूरी है। ऑनलाइन शिक्षा और कार्य संस्कृति में अनुशासन का स्वरूप भी नया है। पहले विद्यालय में शिक्षक उपस्थित अनुशासन का प्रतीक था। अब यह जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी पर ही है। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति में भी यही स्थिति है। कर्मचारी को खुद अपने समय और एकाग्रता का नियंत्रण रखना पड़ता है। इस प्रकार आधुनिक अनुशासन अब आत्मनिर्भरता और जवाबदेही से जुड़ गया है। सूचना की अधिकता भी आधुनिक अनुशासन की परीक्षा लेती है। हर क्षण असंख्य सूचनाएं, विचार और मत हमारे सामने आते हैं। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा उपयोगी है, यह निर्णय व्यक्ति को स्वयं करना होता है। यहाँ अनुशासन केवल समय या व्यवहार का नहीं, बल्कि विचारों के चयन का भी विषय बन गया है। जो व्यक्ति विवेक से सूचना ग्रहण करता है, वही डिजिटल अनुशासन का सच्चा पालन करता है। डिजिटल युग में निश्चितता और नैतिकता भी अनुशासन का नया आयाम है। इंटरनेट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, परंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करना भी एक प्रकार का अनुशासन है। फेक न्यूज, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग जैसी प्रवृत्तियां अनुशासनहीन डिजिटल आचरण के उदाहरण हैं। इसलिए अब नैतिक अनुशासन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ऑनलाइन सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न बन गया है। अब हम देखते हैं डिजिटल अनुशासन के सकारात्मक पहलू क्या हैं। यह हमें आत्म प्रबंधन सिखाता है, कार्य क्षमता बढ़ाता है और दूरस्थ कार्यों को संभव बनाता है। जो व्यक्ति समय पर सूचना और तकनीक का संयमित उपयोग करता है, वह अधिक रचनात्मक और उत्पादक बनता है। डिजिटल अनुशासन जीवन की व्यवस्थित और इसको सरल बना सकता है, बशर्ते हम उसका सचेतन प्रयोग करें, यानी सार्थक तरीके से प्रयोग करें। फिर नैतिक अनुशासन का पुनर्निर्माण भी इस युग की आवश्यकता है। यह केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार, भाषा और सोच में शालीनता लाने से संबंधित है। ऑनलाइन संवाद में भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, सत्यता, सम्मान बनाए रखना भी आधुनिक अनुशासन का हिस्सा है। फिर निष्कर्ष देखते हैं। डिजिटल युग में अनुशासन का स्वरूप बाहरी नियंत्रण से हटकर आत्म नियंत्रण पर केंद्रित हो गया है। पहले समाज अनुशासन सिखाता था, अब तकनीक हमें आत्म अनुशासन की परीक्षा में डालती है। इस युग में अनुशासन का अर्थ है तकनीक का जिम्मेदार उपयोग, समय का सम्मान, सत्य, सूचना का चयन और डिजिटल स्वतंत्रता में संयम। इसीलिए कहा जा सकता है डिजिटल युग में अनुशासन का रूप भले बदल गया हो, पर उसका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को तकनीक का दास बनने से रोकती है और उसे सशक्त, संतुलित और
जागरूक नागरिक बनाती है। आपका निबंध पूरा होता है। अब इसको प्रैक्टिस करिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।